मैडम जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। आज हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सुबह 9 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक हिसार में रहे और हमने उनके 12 कार्यक्रम चाय के तय किए थे। उन 12 के अलावा भी वो एक दो स्थानों पर और गए, जैसे हरि सिंह सैनी जी के यहाँ भी वो शोक व्यक्त करने गए थे। एक जगह और ऐसी ही चाय एकदम से उसी समय हुई है। और जो 12 कार्यक्रम हुए, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था जहाँ 1000, 2000, यहाँ तक कि कुछ कार्यक्रम ऐसे रहे जहाँ संख्या 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा रही। तो जो हिसार की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है, उससे एक बात तय है कि हिसार लोकसभा हम बहुत भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और उसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसार शहर में पहुँचने पर मैंने देखा, जिस समय हम कार्यक्रमों में रहे तो सिर्फ हिसार, मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग नहीं थे, आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों से, जैसे उकलाना से, नलवा से, आदमपुर से भी बहुत संख्या आई हुई थी। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको कहा, वोटर साथ है। मैं उनसे अपील करूंगी कि जिस प्रकार से आज कार्यक्रमों में पहुंचकर आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया है, इसी प्रकार 25 जून को भारी संख्या में आप घर से बाहर आइए 25 मई को और वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ हिसार लोकसभा जिताइए। मैम, आज कुलदीप जी और देवा जी भी आए हुए थे, उसको आपको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जैसा आज अगर आपने सुना हो कुलदीप बिश्नोई जी को ध्यानपूर्वक, तो उन्होंने ये कहा था कि आज भी पता नहीं क्यों संशय है। जब मैंने रैली कर दी, रैली के बाद हमारा परिवार का एक सदस्य लगा हुआ है क्षेत्र में, उसके बावजूद लोगों के मन में संशय क्यों है? वो हमारे साथ खड़े हैं और बहुत ईमानदारी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का काम भी कर रहे हैं। भव्य बिश्नोई जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी हैं, तो वो सब प्रकार से हमारे साथ लगे हैं, वहाँ कोई संशय की बात नहीं है। थैंक यू मैम, आप लगातार उकलाना हल्का में कभी ट्रैक्टर पे कभी डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। उकलाना हल्का से कितनी जीत मांग के जा रहे हैं, जो आपका घर है हल्का है? देखिए, प्रयास हमारा बहुत लगातार चल रहा है और 100% हम उकलाना की सीट जीतेंगे भी। और जैसा मैं कहती हूँ कि पिछली बार 20,000 से हमने ये सीट जीती थी, इस बार उसमें सवाया करेंगे, उसको डबल करने का हमारा प्रयास है और उसमें उकलाना की जनता का विश्वास और उनका साथ भी हमें मिल रहा है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जैसे ही 25 मई को चुनाव हो हमारा और 4 जून को जब रिज़ल्ट आए तो उसमें उकलाना की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा हो और आप सब भी हमारे पास आएँ और बधाई के लड्डू हम सब साथ मिलकर खाएँ। मैम, हरियाणा की 10 सीटें हैं, जिसमें से हिसार जो सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। तो यहाँ आदरणीय मोदी जी का या अमित शाह जी का या नड्डा जी का प्रोग्राम कब होना है और कितनी रैली करने जा रहे हैं? कल हमारी रोहतक शाम को बैठक थी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी ने वो बैठक ली थी और उस बैठक में तय हुआ कि कम से कम 3 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हरियाणा प्रदेश में होंगी। अभी स्थान उसमें तय नहीं हुए हैं, जिसमें अम्बाला और इधर अपना भिवानी की तरफ और एक हमारे यहाँ सिरसा फतेहाबाद, एक सोनीपत, ये 4 हमारी जगह हैं। उनमें से कहाँ होगी, सोनीपत, गोहाना, ऐसा भी कहीं, तो वो स्थान तय नहीं हुआ है। तो ये आजकल में ही तय हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए अगर मोदी जी की यहाँ नहीं होती तो अमित शाह जी की होगी। योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम, जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा है वो यहाँ रहें, इसी प्रकार राजनाथ जी के लिए भी हमने कहा है। सब जितने भी ऐसे नेता जिनका प्रभाव है और लोग जिनको सुनना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, प्रयास रहेगा कि हिसार में सब पहुँचें। मैम, पूरे भारत में जैसे वोटिंग चल रही है और आप हिसार के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप कितनी कोशिश कर पाएंगे 100% वोटिंग करवाने में? कितनी लगन और मेहनत से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर पाओगे? देखिए, हमारी लगन और मेहनत निष्ठा कितनी है ये हम तो जानते हैं, अगर आप अपने मुख से कहते हैं तो और अच्छा लगता है। और उस निष्ठा में कहीं कमी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से लेकर जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है और रात के 12, 1, 2 बजे तक भी फील्ड में रहता है और लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहता है, वोट की अपील भी करता है और जो संगठन के दिए काम हैं उन कामों को करने का भी साथ साथ वो प्रयास करता है। ऐसे में मुझे कहीं अपने कार्यकर्ताओं की लगन और निष्ठा पे तो कहीं शंका या संशय नहीं है। और जैसा आपने कहा, वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, पीछे ज़रूर जो पहले चरण में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत कम रहा, लेकिन आगे की अगर आप उठाकर देखें, आगे के जो चुनाव रहे, जो 2 चरण हुए हैं, उनमें वोट प्रतिशत बढ़ा है। और हमारा जो अभी अगला चुनाव 5वें चरण में जैसे चुनाव रहेगा तो उसमें भी वोट प्रतिशत 100% बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हिसार में जैसे आपका दायित्व मिला है
पार्टी को, और आप बहुत ही निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 50% है, तो आप महिलाओं को कितना मोटिवेट कर पाएंगे, उनसे वोटिंग किस तरह से आप कर पाएंगे? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। घर का कोई भी काम हो, अगर वो महिलाएं ठान लें कि ये काम पूरा करना है और जो उन्होंने मन में इच्छा कर ली, तो समझ लीजिए कि पूरा परिवार उस रास्ते पर लग जाता है। और जैसा आपने कहा, इस बार महिलाओं ने ठान रखा है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और उसमें हरियाणा प्रदेश की महिलाएं भी, अगर आप देखें, कल नानून की रैली थी, उससे पहले भी रैलियां रही, आज के कार्यक्रमों में आप देखें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही। उससे ये बात तय है कि महिलाएं भी आगे आकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि जितना सब महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी ने उनके लिए किया है, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। इसलिए भी महिलाएं हमारे साथ लगी हुई हैं और मैं आपके माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करूँ। 100% वोटिंग के लिए आप आमजन को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोकतंत्र है और वोट डालने का अधिकार हम सबको मिला है। ऐसे में अगर कहीं हम अपना वोट ना देकर हम चूक जाते हैं और कहीं अपना वोट ना देने की वजह से सरकार हमारी जिसे हम चाहते हैं वो ना बने या हमारे हक की ना बने, तो बाद में मन में मलाल ना रहे। इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि अपना वोट ज़रूर पोल कीजिए। और जब आप अपना वोट पोल करने जाएं तो अकेले ना जाएं, आपके आसपास में आपके पड़ोसी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन सब को लेकर एक टीम के साथ आप अपना वोट पोल करने जाएं, जिससे ये बात तय हो जाए कि जब लोकतंत्र होता है तो उसमें महिलाएं भी, युवा भी और हमारे बुजुर्ग भी सब चलते हैं और एक अच्छी सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। हिसार के लोकसभा के सभी वोटरों से आप क्या अपील करोगे? मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप सही दिशा में सही नेतृत्व को चुनिए, जिन्होंने आपके लिए सोचा, आपके भले के लिए सोचा। आज अगर हिसार की हम बात करें तो कुछ क्षेत्र हमारा, चाहे हिसार शहर की बात करें या हांसी की बात करें, उसको छोड़कर लगभग हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। जो किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी ने नहीं किया। शहरों में आवास योजना की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। ऐसे ही पेंशन की बात करें, हम आयुष्मान की बात करें, आज भी 70 साल की आयु के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। तो जो सुविधाएं, जो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन के लिए कर रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध कि वोट ज़रूर डालिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालिए। धन्यवाद।